Structure levels of proteins, the secondary structure. First, the contents. Secondary structure: alpha helix, beta pleated sheets, beta turns and random coils. स्टूडेंट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले अगर हम देखें तो जब भी कोई प्रोटीन सेल के अंदर सिंथेसाइज होती है, प्रोटीन की सेल के अंदर जो सिंथेसाइज है वाया राइबोसोम्स होगी, राइबोसोम सिंथेसाइज करवाएंगे, तो जो प्रोटीन का सबसे पहला स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल लीनियर चेन की फॉर्म में है, तो उस लीनियर चेन को हम कहते हैं कि ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है. अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अगर प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही रहेगी तो वो प्रोटीन प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने प्रॉपर शेप अटेन करनी है और अपने उसी शेप की वजह से वो क्या करेगी, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगी. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर जो है उसकी फोल्डिंग होगी. प्राइमरी से जो पहला स्टेप है फोल्डिंग का, वो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो लोकली अपने आप को फोल्ड करती है. लोकल फोल्डिंग का मतलब ये है कि अगर सपोज एक प्रोटीन की जो टोटल साइज जो है दैट इज अबाउट 100 अमाइनो एसिड्स हैं, तो 100 में से पहले 20 अमाइनो एसिड्स एक पैटर्न से फोल्ड हो जाएंगे, अगले 30 अमाइनो एसिड एक डिफरेंट पैटर्न से फोल्ड होंगे, और उसके बाद आगे जो 50 अमाइनो एसिड्स हैं उनका फोल्डिंग पैटर्न डिफरेंट होगा. यानी 100 अमाइनो एसिड्स हैं लेकिन रीजन वाइज अपने अपने तौर पर वो क्या कर रहे हैं, फोल्ड हो रहे हैं. इसलिए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली एक लोकल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड. पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन की इकट्ठी फोल्डिंग का नाम नहीं है ये, बल्कि डिफरेंट रीजन्स या डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन दे फोल्ड डिफरेंटली, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर दो मेजर टाइप्स हैं और दो माइनर टाइप्स हैं. मेजर टाइप्स हमारे पास जो हैं देयर इज द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स. बीटा शीट्स को बीटा प्लेटेड शीट्स भी बोलते हैं. जबकि जो माइनर टाइप्स हमारे पास आएंगे वो है बीटा टर्न्स एंड रैंडम कॉइल्स. आपने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स तो पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन बीटा टर्न्स और रैंडम कॉइल्स को हम थोड़ा सा इसको जो है वो एलेबोरेट करेंगे. अल्फा हेलिक्स, हेलिक्स कहते हैं ऐसी चीज को जो घूमती हुई किसी एक तरफ जो बढ़ रही होती है, यानी कि जिसके अंदर एक जैसा स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक हेलिकल फॉर्म है. तो अल्फा हेलिक्स के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन जो इट अटेन्स द फॉर्म ऑफ अ हेलिकल स्ट्रक्चर. एक हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म जो है वो एक स्प्रिंग की तरह ये अपने आप को क्या करती है कि जो है वो कॉइल करती है पॉलीपेप्टाइड चेन. और पॉलीपेप्टाइड चेन का वो हिस्सा जो अपने आप को अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में ला रहा है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल जो पार्ट कंसीडर होता है. यानी जितने भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेंगे सबसे स्टेबल जो है वो अल्फा हेलिक्स होता है. अल्फा हेलिक्स के अंदर अमाइनो एसिड एक्चुअली एक दूसरे से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं, और ये फर्स्ट अमाइनो एसिड जो है इट इज लिंक्ड विद द फोर्थ अमाइनो एसिड. पहला और चौथा अमाइनो एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे. इस तरह से दूसरा और पांचवा करेंगे, तीसरा और छठा करेंगे. तो हर अमाइनो एसिड अपने से चौथे नंबर के ऊपर जो अमाइनो एसिड मौजूद होगा उसके साथ जो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा. बीटा शीट्स, बीटा शीट्स आर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. पहला अल्फा हेलिक्स है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हमें पॉलीपेप्टाइड चेन में मिलता है वो है बीटा शीट्स है. अच्छा, नाम इंडिकेट कर रहा है शीट. शीट का मतलब एक चादर की तरह चीज है. तो इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन बेसिकली अपने आप को एक शीट्स के तौर पर अरेंज करती है, और फिर वो 2 या 3 या 4 शीट्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती हैं. अब चूंकि पॉलीपेप्टाइड चेन शीट्स बना रही है तो इसका मतलब है कि वो या तो पैरेलल होंगी या एंटी पैरेलल होंगी. अगर हम यहां दोनों डायग्राम्स को देखें, एक डायग्राम वो है जो अभी हमने बात की है अल्फा हेलिक्स की. इसमें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कार्बन यानी जो जिस पोजीशन के ऊपर एक अमाइनो एसिड मौजूद है वो अमाइनो एसिड अपने से चौथे अमाइनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. तो अगर हम इसको बड़ी सिंपली देखें, जो भी इसकी पोजीशन इसको नंबर 1 अगर काउंट करते हैं 1 2 3 एंड द फोर्थ, तो जो फोर्थ पोजीशन के ऊपर पहले कार्बन का ऑक्सीजन, ये बेसिकली ऑक्सीजन ये इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, और चौथे नंबर के ऊपर जो अमाइनो एसिड है उसका जो अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन है वो आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे. फर्स्ट फोर्थ, इस तरह से जो सेकेंड है वो अपने से आगे फिफ्थ नंबर के ऊपर जो वो चला जाएगा. तो इससे हर अमाइनो एसिड अपने से चौथी पोजीशन के साथ जो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा. बीटा शीट्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत करीब के अमाइनो एसिड के साथ नहीं है, बल्कि एक लेयर के जो अमाइनो एसिड है वो दूसरी शीट के जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे. अलबत्ता हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन और अमाइनो हाइड्रोजन के दरमियान होगी. तो यहां अगर इस डायग्राम में आप देखते हैं तो ये आपके पास बड़ा क्लियरली है कि किस तरह से रेड कलर में ऑक्सीजन है और व्हाइट कलर में हाइड्रोजन मौजूद है.
تو اس طرح سے آکسیجن اور ہائیڈروجن آپس میں ہائیڈروجن بانڈنگ کر رہے ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے بہت ڈسٹینٹ ہیں اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر جب وہ اس کی ہائیڈروجن بانڈنگ کریں گے شیٹ لائک پیٹرن بنائیں گے. اچھا، اب بیٹا شیٹس اتنا کمپیکٹ اسٹرکچر نہیں ہے یا اتنا اسٹیبل نہیں ہے جتنا الفا ہیلکس ہیں، لیکن پھر بھی یہ کافی زیادہ اسٹیبل ہوتی ہیں. بیٹا ٹرنز اینڈ رینڈم کوائلس. الفا ہیلکس اور بیٹا شیٹس تو ہم رائٹ فرام میٹرک پڑھتے آتے ہیں کہ یہ پروٹین جو ہے سیکنڈری اسٹرکچر کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اچھا، دو بیٹا شیٹس جو اگر جب آمنے سامنے آتی ہیں تو عام طور پر ایک بیٹا شیٹ یوں جا رہی ہے، الفا یعنی پولی پیپٹائڈ چین یوں جا رہی ہے، آگے سے ٹائٹ ٹرن لے کر دوسری بیٹا شیٹ بنانی ہے. یعنی دو بیٹا شیٹ کے درمیان ایک بڑا ہی ٹائٹ ٹرن موجود ہے، اور اس ٹائٹ ٹرن کو جو تقریباً 180 ڈگری سینٹی گریڈ کا 180 ڈگری کا ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا ٹرن کا نام دیتے ہیں. تو بیٹا ٹرن دو بیٹا شیٹس کو آمنے سامنے لاتا ہے. اسی طرح سے پروٹینز کے اندر کچھ ایسے پولی پیپٹائڈ کے ریجنز ہوتے ہیں جو نہ الفا ہیلکس بناتے ہیں، نہ بیٹا شیٹس بناتے ہیں، نہ بیٹا ٹرنز بناتے ہیں. تو وہ ریجن جو کسی طرح کے کوئی اسٹرکچر نہیں بناتے ہیں، یعنی بالکل ان کی کوئی جیومیٹریکل شیپ نہیں بنتی، تو اس کو ہم کہتے ہیں رینڈم کوائلس ہیں. تو رینڈم کوائل ایک جنرل ٹرم ہے، جب بھی کوئی پولی پیپٹائڈ چین پراپر شیپ اٹین نہیں کرتی ہے تو ہم اس کو رینڈم کوائل کا نام دیتے ہیں.